एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है फ्यूज बल्ब। शहर में बसे एक क्षेत्र में एक बड़े आईएएस अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था। मैं इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ। मुझे तो दिल्ली या जयपुर में अमीरजादों के इलाके में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन जब बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज़ होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज़ बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े या छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे सिंह साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो मेहरा जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ सारे फ्यूज़ बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो या 50 या 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने दिन भुलाए नहीं जाते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीएस, रिटायर्ड जज इत्यादि इत्यादि। अब ये रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक कौन सी पोस्ट होती है भाई? माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखती है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने कितनी ज़िंदगी को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने लोगों की मदद की। सही है, पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लीजिए कि एक दिन सबको फ्यूज़ होना है। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, लोग हमारे पद को नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को याद रखते हैं। हमारा सुमधुर व्यवहार ही हमें लोगों से जोड़े रखता है और उनके हृदय में हमारा एक अलग स्थान बन जाता है। हरि ओम।